अगर आपके दल में कोई अगर होगा कार्य है, इसको साधारण मत समझिए। 100 योजन समुद्र लांघना है, तब जाके माता का पता मिलेगा। अगर आप में से कोई बलवान वीर हो तो वह जा करके माता का पता लगा सकता है। यस कही गरुड़ की भिजब गए, इनके मन अति विस्मय भय। निज निज बल सब काहू भागा, पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा। हे भाई, तुम समुद्र कै योजन लांघ सकते हो? आप बताइए भाई, आप कै योजन समुद्र लांघ सकते हैं? 50 कोस। हे भाई, जिस बल की प्रशंसा आप लोग कर रहे हैं, उस बल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य होना असंभव है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सौतन बरनी न जाई, उभय धरी महदिन्ही सात प्रदक्षिण धाई। बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ तो अनबरनी न जाय, उभय देश ममती सात प्रदक्षिण धाय। हे भाइयों, आप लोग जिस बल की प्रशंसा कर रहे हैं, उस बल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कार्य होना असंभव है। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बामन का रूप बना करके बलि को बांधा था, उस समय और अपने शरीर को इतना बढ़ाया जिसका वर्णन करने योग्य नहीं है। हे भाइयों, उस समय मैं काफी बलवान था और नौजवान भी था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। नहीं तन रहा प्रथम बल सा, अब मेरे अंदर पहले वाला बल लेश मात्र भी नहीं रहा। हे कपिगणों, हे भालुओं, हे बंदरों, करने को तो इतना ही है, करने को तो इतना ही है, बच के खड़ाक पालना है। या युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, सर्वोजन को डालना है। मेरी परवाही होती तो अब तक कुछ बात पहुंच जाता, संकट के पीछे बातें होती, सीता सुधी अब तक नहीं रखा। पावन प्रभु ने जब बलि बांधा, उन दिनों तेरा जमाना था, तो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता खाना था। अरे अब तो युद्धों की बारी है, मेरी तो प्रताप बचता है। यदि वहां तलक कोई न गया तो डूब पे मारना अच्छा। अंगद कही जाओ मैं पारा, जिये सन से कछु फिरती बारा, जिये सन से कछु फिरती बारा। युवराज कहा कर मान लो, युवराज कहा कर मान रही, तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण यह सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। लांघूंगा सिंधु अगर मैं तो, लांघूंगा सिंधु अगर मैं तो, जगदम्बा सन्मुख आएगी, वह अपना बल मुझको देकर लंका नगरी पहुंचाएगी। पर मैं जब तुझे लेकर लौटूंगा
वह पीठ हमारी उधर हो जाएगी। फिर तो उस समय हमारी यह बल बुद्धि कुछ काम नहीं कर पाएगी। यहाँ जामवंत कह सुन सब लायक, कि सब ही करना यहाँ जामवंत कह तुम सब लायक, कि सब ही करना। हे अंगद जी, आप हमारे समाज, हमारे टोली के नायक और युवराज भी हैं, इसलिए आपको लंका भेजना उचित नहीं होगा। जामवंत कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकादि कठिन जग माही। त्रिकुटी ले आओ, सौगंध खाकर कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से गिरवाऊंगा, बोल पर फोड़ डालो, मेरे मर डालो, सिंधुदार फोड़ डालो, तोड़ डालो टंका को, कचरी कचाई डालो, पट्टी पछाई डालो, बोल डालो, चलो इस लंका को। राम नाम लंका, ऊपर फुटबॉल का, भगवान लंका, चलो टक्कर लंका को। जय जानकी, रामचंद्र महाराज की, जय जानकी, रामचंद्र महाराज की, सही सही त्रिकूट सिंधु में डुबाऊंगे। इतना कर होता तो तुम जाई, सीता ही दे की कहो सुधियाई। शांत केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि, अरे जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, कुछ आवश्यक समझो तो रावण को भी दिखला देना। हम यही मिलेंगे वीर तुझे, अब शीघ्र कार्य कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली प्रस्थान करो। तब तक मेरी राह देखते रहना, जब तक मैं माता सीता का पता लगा के न आऊं। ए भाइयों, आप लोग कंदमूल फल खाकर यहीं पर ठहरे रहना, और हमारे मन में जब उस तरह बढ़ रहा है कि अकाल जरूर सिद्ध होगा। ठीक है भगवान देवताओं ने मुझे बहुत सुंदर आहार दिया है। मैं इसको खा करके अपनी प्यास बुझाऊंगी, अपनी प्यास बुझाऊंगी। सुनत बचन कह पवन कुमार, राम प्रभु को सुना दो, उसके बाद मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। कवने जतन दे ही नहीं जाना। तू मुझे मूर्ख समझता है? अरे बंदर, क्या मैं मूर्ख देखती हूँ?
सामने आहार है, मैं भूखी हूँ, खाऊंगी नहीं। और काज करेगा कि नहीं करेगा उससे हमसे क्या मतलब है। मैं पहले तुम्हें खाऊंगी, उसके बाद आराम करूंगी। ग्रसथिन मोहि कहे वो हनुमान, ग्रसथिन मोहि कहे वो हनुमान, यहाँ जोतन भरत ही बदन पसारा, कपितन के भेद गुण दी। जोगन कहियानन के नाथ अति बदन पैठ पुनि बाहर आबा, मांगा विदाता ही सिरनाबा। हे माता, अब मैं आपके मुंह में से आ गया। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी है हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी, मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा था। कहीं आप माया के ग्रसित होकर के किसी जीव के साथ इधर उधर न हो जाए, भटक न जाए, तो आपकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और हे हनुमान जी, तुम बुद्धि विवेक के भंडार हो और गुणवान हो, बलवान हो, हर प्रकार से निपुण हो। मैंने जान लिया कि आपके द्वारा प्रभु का कार्य सिद्ध होगा। जाकर के प्रेम से श्री रामचंद्र जी का आप कार्य कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। विजयी भव, विजयी भव। ये आज्ञा दो माता। आदि बजंत गगन उड़ाही, जल बिलो के तिनके परिछाही। हसोई छल हनुमान कहती, आदु कपट कपि तुरत ही देखा, आदु कपट कपि तुरत ही देखा। आज मुझे भगवान ने बहुत अच्छा भोजन दिया है, मैं इसे खाकर अपना पेट भरूंगा। ताहि मां सुनाई, आसन किए देखा कपि तेहि, मंदिर कहु न दीख देहि। ओ भवन कपुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहसीन बनावा, हरि मंदिर तहसीन बनावा, हरि मंदिर का वृंद कहर, देखि हर्ष कपि जाय। कब गिरेगा शरीर में? हे राम, घर बैठे दर्शन देकर पिता सुनाने आए हैं। हे विप्र, आपको देख देख ये हृदय हमारा खिंचता है कोई हरि भक्त आज यह मुझे दिखाई देता है। प्रभावी करने आए हैं, क्या मुझसे मूल निकाय रूप पंडित जी बनल बनवा दे निज पद देन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाप वन सुत, देख जाय के दीन। एहा तरु पल्लव महर हालुका, करो विचार करोगा भाई, करो विचार करोगा भाई।
यह तो तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहना हूँ। त्रिधरि मोदि कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही सुन दस मुख खगोत तुझे लज्जा नहीं आती? ऐसी से एक बात और बताओ, पर तुमने अब तक पता है आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो, तिनका जो लक्ष्य तुम्हारा है क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? आप वही सुनि खगो ग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम माता ने की है, समान सुंदर और हाथी की सूर समान है। हे, या तो वह भुजा ही मेरे कंठों में है, पड़ेगी या भयंकर मेरा सच्चा प्रभु है। ये मेरा चंद्र हाथ हट देख रही हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, परंतु तुम समझ में नहीं आ रहा है। एक ही वार में तेरा गर्दन उड़ा दूंगा। श्याम सरोज नाम सब है अग्नि से उत्पादन मेरे बड़े भारी जगत की है। तू हर ले ये तलवार, तू हर ले ये तलवार मेरे शरीर से प्राण, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनत बदन बोली मारन भागा, सुनत बदन बोली मारन भागा, हमें तो दया कही नीति बुझावा, हमें तो दया कही नीति बुझावा। तुम्हें मैं समझा रहा हूं, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी, आप तो महान पुरुष हैं। क्या अरे निश्चय तुम सब बताओ सीता को, देता हूँ समय 3 दिन का, तब तक में उचित उत्तर होगा, वो यह तलवार के क्षण में उस बात से पहुंचाएगी। तुम सब मिलकर इसे जलाओ, धमकाओ और समझाओ, ये मेरा कहा मान ले। कौन आया? सब सारे को करेंगे, इन्हें डरवाएंगे, धमकाएंगे, कैसे भी हो सकेगा इन्हें राह पर लाएंगे। ठीक है। हाँ देखिए और सीता के चरण में गिरी रहो, इनसे माफी मांगो और इनसे आशीर्वाद लो, इनसे प्रेम करो, क्योंकि मैंने एक सपना देखी है। हे निश्चयों, और सपना एक स्वप्न देखी हूँ, ध्यान से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो और ध्यान दो। मैंने स्वप्न देखा कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी, कि घर आरूढ़ नगन 10 शीशा, अमुंडित सिर खंडित भुज विषा। ये निश्चयों, मैंने स्वप्न में देखा कि एक बहुत बड़ा बंदर आया है, जिसने पूरी लंका जला दी है, आग लगा दी है, त्राही त्राही मचा दी है, कोलाहल मचा
हुआ है। हर तरफ केवल रोने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। लाशें लाशें सब जल रही हैं, घर मकान सब जल रहे हैं। जो बचे खुचे हैं यहाँ से भाग रहे हैं। ए निश्चरियों, और जो 10 सिर था वो खंड खंड टुकड़ों में पड़ा हुआ है। रुधिर की धार बह रही है और तमाम प्रकार से लोग कोलाहल मचा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और कि यही विधि सोदा छीन दिस जाई। संगनी है, ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। सुनत बचन पद कही समुझाए सी, कानल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। हे माता, आप धैर्य को धारण कीजिए। इस समय न अग्नि मिलेगी न कुछ मिलेगा। आप अपने मन में ग्लानि मत कीजिए और हर सोच का त्यागन करके आप आराम कीजिए, क्योंकि आप हर समय शोक में डूबी रहती हैं। इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सर्वनामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट हो तकिन भाई। श्री रघुवीर जी तो सर्वप्रथम अजय अमर हैं, उन्हें कौन मार सकता है। और माया से ऐसी मायका तो उत्पादन से सौरभ रही है। दिव्य चिंतन में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में प्रकट करती विचार है। शपथ खाकर चाहता हूँ, यह अंगूठी मैं नहीं लाया हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हरिजन जान